एक और चीज़ जो मेरा ख्याल है डॉक्टर उस्मा बेहतर बता सकेंगी कि इस वक्त जो बच्चे, ये जो जनरेशन अब छोटी है, इनको इतने ज़्यादा हाई शुगर फूड्स दिए जाते हैं, तो उनका तो वैसे दे आर बाउंसिंग ऑफ द वॉल्स, वो क्या फोकस करेंगे? वो तो अगर ADHD नहीं भी होगा तो यू नो इट्स आई थिंक कुछ ना कुछ और हो जाएगा। कुछ ना कुछ और हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो मुझे बहुत खतरनाक सूरत हाल नजर आ रही है जो बच्चों की डाइट देखिए, में एक रोजाना जमाने की में रूटीन में है। एक जमाने में मीठा तब बनता था जब कोई खुशी की दावत खबर होती थी। दावत होती थी, कोई खुशी की खबर होती थी, कोई पास हो जाता था, अम्मी ने खीर बनाई है, घर का गाजर का हलवा बना और है। एक और चीज होती थी, हाँ। बच्चों को मुझे आदत सारी जिंदगी दूध आप वैसे ही पी रहे हैं, दही आप वैसे ही खा रहे हैं। हाँ। अब मैं देखती हूँ माँ बाप बच्चों को कुछ ना कुछ या चॉकलेट मिला के दे रहे हैं या उसके अंदर कोई मीठी चीज डाल के दे रहे हैं, मतलब हर चीज में शुगर ऐड हो रही है। कॉन्सेप्ट ये है कि एटलीस्ट जा तो रहा है ना अंदर, कुछ मिला के ही सही, बट पी तो रहा है ना। That's the- अच्छा डॉक्टर उस्मा, आपसे इस हवाले से बात करना चाहूँगी। एक तो सबसे पहले डायबिटीज़ जो कि बीमारियों की माँ है ये बीमारी, और सारी बीमारियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है जब ये हो जाती है। इसकी थोड़ी सी आप हाई अलर्ट्स बताएंगे? अच्छा, सबसे पहले जैसे भी आपने बात की कि जैसे शुगर से हमारा ये होता है कि सिर्फ मीठा खाने से ही शुगर होता है। हमारा ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लें कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम लेते हैं, चाहे वो आप बेकरी आइटम्स में ले लें, चाहे वो चावल हो गए, चाहे रोटी हो गई, डब्बे वाले मसाले हैं, इसके अंदर भी आप कभी इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े ना, उसमें शुगर कंटेंट होता है। तो इनडायरेक्टली आपके पास शुगर जारी होती है। अच्छा, कोई भी कार्बोहाइड्रेट लेंगे ना, वो हमारी बॉडी के अंदर जाके शुगर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले सिर्फ मीठे से शुगर नहीं होती। आप ऐसी चीजें ले रहे हैं जैसे आलू का इस्तेमाल ज्यादा करें, बजाय तो आपको नमकीन लग रहा है, लेकिन वो बॉडी और आप में कह रहे हैं कि तो हम सब्जी खा रहे हैं। लेकिन वो बॉडी के अंदर जाके आप जो है वो एक शुगर की फॉर्म में तब्दील हो जाता है। फ्रूट्स के बारे में भी आप फ्रूट्स के बारे में नेचुरल शुगर होती है। देखिए, हर चीज का इस्तेमाल आपने एक म्याना रवि के साथ रखें। फ्रूट्स का भी हो गया ना कि लोग फ्रूट नहीं खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं। तो जूस को बैलेंस करने वाली चीजें वो ही नहीं। तो आपने निकाल दिया जो कॉन्स्टिपेशन से निकालता है, बचाता है। अब आप क्या कहते हैं, उसके जूस कर दिया, उसमें भी शुगर जो है वो नेचुरल शुगर्स होती हैं जो बॉडी में जाके अगेन वो आपकी ऐसी शुगर की फॉर्म में तब्दील होती हैं कि वो आपकी शुगर लेवल्स बढ़ रहे होते हैं। तो डायबिटीज के हाई अलर्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहले देखें, इसमें ये होता है कि शुगर के अंदर किसी को हम लोग जिसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, आपका अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, आपको पता ही नहीं, आपका खाना भी सही है, आप अपने टाइम पे खाना भी खा रही है, लेकिन आपका वजन गिर रहा है। कोई आप ऐसी तदबीर भी नहीं ले रही कि वजन हमने कम करना है, लेकिन वजन गिर रहा है। बार बार आपको जरूरत पड़ी कि आप यूरिनेशन, यानी कि आपको बार बार आप वॉशरूम यूज करने की जरूरत बता सकती है इस तरह गिन करके तकरीबन आपको कितना ऐसा लगे कि आपने तो इतना पानी भी नहीं पिया और आप 10 चक्कर लगा गए? देखिए, अब जैसे मैं बैठी हूँ, मैंने पानी 3-4 घंटे पहले पिया था, लेकिन मुझे बार बार जो है वो जरूरत पड़ी है कि मैं वॉशरूम जाऊँ, यूज करूँ, है ना। बार बार एक इस तरह का हो रहा है। या मैंने खाना खा लिया था, मुझे बार बार अभी मैंने खाना खाया, फिर भूख लग रही है। ओके, ठीक है। प्यास बहुत, अब सर्दी का मौसम है, इसमें प्यास कम लगती है ना। अमूमन अब क्या हो रहा है कि प्यास इतनी लग रही है कि हम पानी पे पानी पिए चले जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से कोई जख्म हुआ था, चोट लगी थी, अब उसका भरना सही नहीं हो रहा है। ठीक है, अब बार बार है कि कोई इन्फेक्शन, एक आपने जैसे जिक्र किया था, मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ, एक आदमी है नॉर्मल चलता फिरता है, सब कुछ है, लेकिन इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी उसको हो रहे हैं, वो डिले, उसकी हीलिंग वो देर से सही होते हैं। तो ये वो अलार्मिंग साइंस हैं जब आपको जाके अपना ब्लड चेकअप, ब्लड ग्लूकोज चेक, कुछ ऐसा नहीं होता जैसे चक्कर आ रहे हैं या कुछ ऐसा? ये बिल्कुल, देखिए हर किसी की प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो सकती है। किसी को बहुत ज़्यादा कमजोरी हो रही है, किसी को पट्ठों में दर्द हो रहा है, किसी को जो है आंखों के आगे धुंधलापन आ रहा है, किसी की स्किन बहुत ड्राई हो रही है। ये सारी वो अलामत हैं, आपने इसको इग्नोर नहीं करना। अगर आपको 1 से 2 महीना या 15-20 दिन हो गए, आप कह रही हैं कि मेरी डाइट भी अच्छी है, मेरी सब चीज़ें भी बेहतर हैं, फिर ये क्यों हो रहा है, तो आपको जाके एक फास्टिंग ब्लड शुगर या आपका HbA1c जिसको हम कहते हैं, जिसमें आपको 3 महीने की सूरत हाल पता चल जाती है, वो करवा लेना चाहिए। बेटा देखिए, सेहत से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो करवा लेते हैं, उनको पता चलता है बॉर्डर लाइन है, तो वो ना अपनी डाइट का और अपनी वॉक, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, और मैं आपको और फिर वो रिपीट कराते हैं। बेहतर रिजल्ट आते हैं अगर आप एक इनिशियल स्टेज पे किसी भी डिजीज़ को, जैसे हम शुगर का कहते हैं, अमूमन एक दफ़ा जब डेवलप हो गई तो वापस मैं आपको कहूँगी, जो लोग कहते हैं कि छूट जाएंगी दवाइयाँ, ऐसा होता नहीं। हाँ, अगर आप प्री डायबिटिक यानी कि शुगर से पहले वाली स्टेज पे हैं आप, और वहाँ पे आपकी ऐसी आपने टेस्ट करवाया, आपको पता लग गया, तो अपनी लाइफस्टाइल चेंज से आप बिल्कुल अपनी नॉर्मल उसकी तरफ जा
सकते हैं कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत ही पेश ना आए। हाँ। लेकिन इसमें हमें अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस एक्सरसाइज, वॉक, जी। फिजिकल सारा काम, और चीज स्लीपिंग पैटर्न। स्लीपिंग पैटर्न, ये सारे इम्यूनिटी बेहतर कर रहे होते हैं ना। वो आपका रिपेयर टाइम होता है बेसिकली। हाँ। अच्छा, अब बच्चों के अंदर अगर हम बात करें, देखिए मोटापा बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब वो इसमें एक बहुत ज़्यादा फैक्टर आ गया है, जंक फूड का इस्तेमाल हो गया है, ठीक है। अच्छा, जितना प्रोसेस कहते जो चीज डब्बे में से निकल रही है वो प्रिजर्व हो रही है, तो उसमें क्या है जो उसको प्रिजर्व कर रहा है? हाँ। अब ये मोटापा जो है, अब इसमें क्या होता है, ये बज़ाहिर तो हम कहते हैं बच्चे क्यूट लग रहे हैं या सब कुछ है, लेकिन ये अंदर ही अंदर उनकी चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहा होता है। और डायबिटीज़ के लिए ओबेसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो बच्चे मोटे होते हैं उनके अंदर डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मोटापा हमारे अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है। हाँ। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि ग्लूकोज को सेल के अंदर हमारे लेके जाता है। जब ये सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो ग्लूकोज हमारे उसके अंदर सेल के अंदर नहीं जाता और हमारी ब्लड के अंदर वो ग्लूकोज बढ़ा हुआ रहता है। तो ऐसे बच्चों के अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस या डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ ज़्यादा जाते हैं। तो हमें ये भी इंसुलिन सेंसिटिविटी का भी टेस्ट आता है। तो आपके कहने का मकसद है, जो मेरा सवाल था बेसिकली उसके कहने का मकसद है, अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स फील हो तो आप टेस्ट कराएं और फास्टिंग का टेस्ट करवाएं। और अगर आपको वक्त से पहले पता चल जाए तो आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, तो आप इस बीमारी को अपने करीब आने से, इस डेंजर को रोक सकते हैं इस हाई अलर्ट की मदद से। अच्छा।